आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी की खुदावन की हजूरी में आज की शाम में आते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि वो महान खुदा और महान परमेश्वर है। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज जीवितों के मध्य में हमें जीवित रखा और भला चंगा हमको संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा। इसके लिए हम उस प्यारे प्रभु जी और महान खुदावन का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन का वचन कहते हैं, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं मौजूद हाजिर उपस्थित होता हूँ। कहा हम विश्वास करते हैं कि इस जगह में खुदावन इस जगह में मौजूद है, उपस्थित है। हालेलुया। तो आइए हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते, स्तुति करते, तारीफ करते। तो आइए हम वचन में जाते हैं, परमेश्वर के जीवित कलाम की ओर। तो हम नीति वचन 19 अध्याय का 21 आयत को देखते हैं। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से हम ये सीखते हैं कि मनुष्य की विचार में, उनकी सोचों में बहुत सारी युक्ति योजना रहता है। हालेलुया। लेकिन जो युक्ति परमेश्वर यहोवा बनाता है वही योजना हमारे मनों में, हृदय में, विचारों में स्थिर रहता है। लेकिन हम जो योजना या हम जो कल्पनाएं बनाते रहते हैं वो बहुत सारी रहती है, वो स्थिर नहीं रहती। हम बहुत सारी कल्पनाएं को बनाते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो योजना या कल्पना को बनाकर हमें देता है वो हमारे मन और हृदय में सदैव के लिए स्थिर हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो सही योजना और सही युक्ति होता है, और हम जो योजना को बनाए रहते हैं, कल्पना को बनाए रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमको कमी घटी की महसूस होती है। तो हम उस कल्पनाओं को और उसी में कुछ और जोड़ते हैं और बनाते हैं, कम ज़्यादा करते रहते हैं, हम उसी में बार बार उलझे हुए रहते हैं। लेकिन जब हमें परमेश्वर की युक्ति और परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की कल्पनाएं हमको मिलती है, तो परमेश्वर की जो कल्पनाएं, जो युक्ति होती है वो स्थिर रहती है। वो जब हमें मिलती है तो हम उस कल्पनाओं में स्थिर हो जाते हैं। हालेलुया। और हमें जो योजना है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है, कल्पना भी हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। लेकिन हम जो बनाते हैं कल्पना वो भी साफ रहते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुसीबत, समस्या जब दिखाई देती है तो हम उस योजना को रिपीट करते हैं, उस योजना को हम बदलाव करते हैं। इसलिए हमारे मन में, हमारे विचार में बहुत सारी कल्पनाएं हो जाती है और हम उन कल्पनाओं में उलझ जाते हैं, और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम कौन सी योजना में कार्य को करें। जो हमने पहली बनाए उसमें कार्य करें या दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन सी योजना में हम कार्य को आरंभ करें, हम इस बात का डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर जब योजना को बनाता है तो वो एक ही बार बनाता है, एक ही बार देता है परमेश्वर, और परमेश्वर का योजना एक ही रहता है और वो स्थिर रहता है, और उसके हिसाब से हम करते हैं तो वो कार्य आसानी से होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उन्हीं को स्मरण करके हर एक कार्य करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपने मन में कल्पनाएं को नहीं बनाना है, ना ही अपने मन में बहुत सारी कल्पनाएं को गढ़ना है। हालेलुया। लेकिन हमें अपनी सोच और समझ का सहारा ना लेकर परमेश्वर की सोच और विचार का सहारा लेना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है और वो जानता है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया।
धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी। महान खुदा, जीवित परमेश्वर, खुदावन, बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपकी हंजूरी, आपकी निकट में खुदावन के नाम से आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस जगह में हम आपकी हंजूरी और आपकी उपस्थिति को खुदावन के नाम से मांगते हैं और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस जगह में हम आपका स्वागत करते प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में मौजूद हो। प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के अनुग्रह के लिए, आज की भलाई के लिए, आज की दया के लिए, आज की करुणा के लिए, जो आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा और भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। अल्फा ओमेगा आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम दुआ करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जिनकी घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधा है। सारी समस्या, विपत्ति, बाधा है खुदा बन यीशु नासरी के नाम से दूर की जाए। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के श्राप, पूर्वजों के सारे बंधन अब यीशु नासरी के नाम से तोड़ दी जाए, क्योंकि मेरे प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुम्हें इस संसार के हर एक चीज़ों के ऊपर अधिकार देता हूँ कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, कोड़ों को शुद्ध करोगे, और आपने हमें सांप और बिच्छू को रंधने का भी अधिकार दिया है प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, खुदावन हम विश्वास करते प्रभु जी कि आपने हमें जो अधिकार दिया है उस अधिकार का हम उपयोग करते प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार, हर एक पूर्वजों के श्राप, पूर्वजों के सारे बंधन हर एक लोगों के जीवन से तोड़ दी जाए। हॉली गोस्ट फायर करते प्रभु जी, जो हमारे घर के विरुद्ध में, हमारे परिवार के विरुद्ध में, हमारे विरुद्ध में प्रभु जी, आपके वचन में, कलाम में बढ़ने से रोकने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को यीशु के आग से जलाते हैं, यहोवा की आग से जलाते, हॉली गोस्ट फायर करते हैं, हॉली गोस्ट फायर करते हैं और सारी शैतान की योजनाओं को, उनकी सारी युक्तियों को यीशु के आग से हम जलाते हैं, यीशु के आग से हम भस्म करते हैं, उनकी सारी योजनाओं को हम खंडित करते हैं। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन राजा, आपका वचन कहते हैं जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। यहोवा परमेश्वर का यही वाणी है कहा है प्रभु जी। आज हम विश्वास करते कि हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप हम सबके जीवन से टूट चुके। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए कि उनके आने जाने में तो सहायता, मदद करना, उनके हाथ के कामकाजों में आपकी सामर्थ्य को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके हाथ के कामों में आपकी सफलता को मांगता हूँ, आपकी आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक के घर परिवार में बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ। हर एक की कमी घटी को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप महान खुदा और महान परमेश्वर हो। आप जीवन की रोटी, जीवन का जल हो। आप राज्य, मार्ग, सत्य और जीवन हो प्रभु जी। राजा कमन जल के नालियों की समान यहोवा के हाथों में रहते हैं। जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है, क्योंकि यहोवा मन को जानने वाला परमेश्वर है, यहोवा मन को जांचने वाला परमेश्वर है। आपका वचन करता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमने आपको राजा जांच कर, परख कर जान लिया कि आप सच्चे परमेश्वर और महान खुदा हो। आप राजा मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुए प्रभु जी। आपने हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी। आप हमारे लिए कुर्बान हो गए प्रभु जी। आपने हमें अपने लहू के दाम को देकर छुड़ाया प्रभु जी। आपने हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया। पिता परमेश्वर हम इस योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हम सबको इस योग्य बनाया प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में
जो भी निगेटिव विचार उत्पन्न होते प्रभु जी, सारे निगेटिव विचार और अनर्थक बातों को यीशु नासरी के नाम से दूर करते, हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु के आँख से हम जलाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे मन के विचार में केवल आपकी योजना, आपकी इच्छा हमारे मन और हृदय में रहने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं थे, आपने हमें इस योग्य बनाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान ठहराया प्रभु जी। तो खुदावन अपनी योजना, अपनी इच्छाओं पर हमको चला मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी इच्छा में, आपकी योजना में हम चलना चाहते हैं। जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग राज्य में पूरी की जाती है, वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी आपकी इच्छा इसे पृथ्वी पर और इसे पृथ्वी के सब लोगों के जीवन में पूरी की जाए। पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर और अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हैं। उनके घर परिवार में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगते प्रभु जी। हर एक चीज़ों में आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। उनके घर के हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना। बीमारों के लिए दुआ करते प्रभु जी, हर एक बीमारी उनके जीवन से दूर किए जाए, हर एक समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावन के नाम से दूर किए जाए। क्योंकि आपका वचन कहते हैं अपनी चिंताओं को यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मेरा हृदय, मेरा मन आप में स्थिर है प्रभु जी, और मैं उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें आज के सुंदर समय में अपनी महिमा आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारे महिमा आपको देते हुए हम इस प्रार्थना विनती को खुदावंत के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।